यहाँ पर न्यूक्लियर हथियार बनाने, रखने या संवर्धन के हिसाब से कुल मिलाकर इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली जो साइट है वो यहां पर मौजूद थी और यहां पर हमला बोला गया है। बहुत सारे लोग घायल हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग से बड़ी खबर देखिए, रूसी वेबसाइट तास के हवाले से यह खबर है। पाकिस्तान के परमाणु सेंटर पर हमला हुआ, तास इस बात को बता रहा है। काकुल के पास परमाणु सेंटर पर हमला हुआ, तास ने इस बात को बताया है। तो जैसा मैंने आपको बताया, उसमें पाकिस्तान ने एक सिलेक्टिव टारगेटेड अटैक किया टेररिस्ट कैंप्स पे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस आया कि ये स्टेट सॉवरेनिटी की वायलेशन है और दे विल रिटेलिएट। यस्टरडे तालिबान रिजीम ने पाकिस्तान पे हमला किया, व्हिच वाज एन अनएक्सपेक्टेड अटैक। एक वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था चित्राल, खैबर मेहमन, खुरम, बाजोड़ सेक्टर्स में। आज हम आपको बताएंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। एयर स्ट्राइक्स करी थी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर, जिसके अंदर एक खानदान के 16 लोग मारे गए थे, उसमें 80 साल का बुजुर्ग और 1 साल का बच्चा, इन बिटवीन ऑल द रेंजेस। और ये कहना है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस गए, यानी कि ड्यूरन लाइन पार करके हमने पाकिस्तानी पोस्ट को कैप्चर कर लिया है। तो दोनों तरफ से दोस्तों गोलीबारी भी हो रही है, बंदूकें भी चल रही हैं और बयानबाजी भी चल रही है। पाकिस्तान का हर पड़ोसी हमसे नाराज क्यों रहता है? अभी आपने देखा कि रिसेंटली जो हमने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, उसके ऊपर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहाँ तक कहा कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान से टेररिज्म आ रही है और हमारा अटैक करना सही है, तो फिर ऐसे तो भारत भी सही करता है, क्योंकि भारत भी यही कहता है कि हमारे यहाँ, उनके यहाँ यानी टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान साइड से। तो सर ये पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान भी नाराज है, उसके बाद भारत भी नाराज है। ईरान के लिए भी सुनने में आ रहा है कि शायद अमेरिका का साथ देंगे अगर अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे। तो इस तरह से कैसे रहा जा सकता है और क्यों सब पड़ोसी नाराज हैं? ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह बातें की कि अफगानिस्तान कॉलोनी है हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान की ही बातों पर चलती है, कि हमने अटैक किया, जवाब दिया उस एयर स्ट्राइक के बाद जब अफगानिस्तान के 17 के सिविलियंस मरे, उनके बाद जवाब दिया, कल एक रात पहले भी दिया था, जब जवाब दिया इन लोगों के 19 होस्टेस को कैप्चर किया, ले लिया और 55 से 70 पाकिस्तानियों को मुर्दार किया, जिसको बहुत ज्यादा 30 से 35 को अंदर किया गया है अफगानिस्तान के। वहां पर सबूत की तरह रखा जाए और दिखाया जाए दुनिया को कि यही है, पाकिस्तानी झूठ ना बोले। दोस्तों इस समय पाकिस्तान के रिगार्डिंग तमाम खबरें जो आ रही है, अफगान तालिबान इनको बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। अब ऐसे में अफगान तालिबान तो मान लो जो कह रहे हैं वो कह ही रहे हैं, लेकिन एक पूर्व सांसद जब अफगानिस्तान की पार्लियामेंट हुआ करती थी उसमें ये सांसद थे, उन्होंने जो है एक बयान जो है सोशल मीडिया के हवाले से दिया है और वहां पे उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को जल्द से जल्द डीन्यूक्लियराइज किया जाना चाहिए, यानी पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो उनसे छीन लेने चाहिए, बिकॉज कि पाकिस्तान जो है वो आईएसआई या खुरासान जैसे रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स को अपने न्यूक्लियर वेपन्स दे सकते हैं। और उन्होंने साथ ही साथ भारत से भी बड़ी मदद मांगी है कि भारत जो है ये सब करने में दुनिया को जो है रास्ता दिखा सकता है। साथ ही साथ भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान से ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये छीने जा सकते हैं। ये बड़ा बयान जो है अब सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, पाकिस्तानी इसको दबा के लाइक कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भी अपने आर्मी पे, पाकिस्तानी लोगों को भी अपने आर्मी पे भरोसा नहीं है। और दोस्तों पाकिस्तान के लोगों में प्रो अफगानिस्तान सेंटीमेंट्स है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी आर्मी को तो पैसे से मतलब है, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इस्लाम के लिए आज भी थोड़ा सा डेडिकेटेड नजर आते हैं। रेडिकल्स जो है, खास करके ये फजलुर रहमान टाइप के जो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि जी अगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान से आतंकवादी आते हैं और आप अफगानिस्तान पे हमला कर रहे हो, तो ऐसे तो हमें भी लगता है, भारत को भी लगता है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और भारत हम पे हमला करता है, तो इसमें फिर भारत की गलती नहीं होनी चाहिए अगर इस हिसाब से हिसाब होगा तो ये चीजें जो है पाकिस्तान में प्रो अफगानिस्तान सेंटीमेंट्स देखे जा रहे हैं। और ऐसे में रीजनली आप देखें, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भारत की अहमियत जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक चीज मैं बहुत ऑनेस्टली से बताऊं कि भारत को अब अफगानिस्तान की सीरियस हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कई वीडियोस में डिस्कस किया कि अफगानिस्तान के पास वेपन्स बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान तो भीख भी मांग लेता है चीन और अमेरिका जैसे। अब पाकिस्तानियों की कहानी क्या है? हम ये भी मानते हैं कि आज और शाम को अब पाकिस्तान ने फिर से कोशिश की है कि वहां पर एयर स्ट्राइक करे, लेकिन उसमें नाकाम। अफगानिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ऑपोजिट अफगानिस्तान की तरफ से अटैक्स हुए हैं ड्रोन और बाय एयर। हर एक जगह में अब पाकिस्तान की बहुत ज्यादा तबाही मचा गई है। ये बात हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तबाही मच गई है? नहीं, और हर एक जगह ये भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ना पाकिस्तानी थे और ना है। सिर्फ ये कहेंगे कि अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट ने भी एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान में, वहां पर ड्रोन्स भेजे हैं, वहां पर अटैक हुआ है और
सिविलियंस को नहीं मारा है। ना ही हमारा काम, ना ही हमारा लेना देना, ना ही हमारी कोई प्रॉब्लम सिविलियन के साथ है। हमारा प्रॉब्लम जो है ये मुनाफिक हरामी दल्ले नाकार पाकिस्तानी आर्मी के साथ है। वो जो आसिम वा बेटा है, जो वो हर एक चीज के नाम पर ना एक काला डब्बा है, उसके साथ हमारा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की उस कड़ी को टूटना है, उस कड़ी को के साथ हिसाब बराबर करना है। हमारा प्रॉब्लम वहां पर है। हमारा प्रॉब्लम तो ये भाई, ये इस लोगों के साथ कुछ भी नहीं है, सिविलियन के साथ बात कर रहा हूं। लेकिन पाकिस्तानियों की तरफ से ये जो पाकिस्तान की स्पेशली गुखा हैं, ये जो आते हैं बातें करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, पाक आर्मी जिंदाबाद, ये इसके हिसाब किताब का टाइम आएगा। अब आज ही ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कह दिया है कि हम जवाब देंगे। और इसका ये जो आया था बहुत ज्यादा बड़ा इसका ना डिफेंस मिनिस्टर, ये जो मेजर गौरव आर्या सर हमेशा कहता है कि ये डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, ये मिस इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है। ख्वाजा आसिफ की बात कर रहा हूं। ये चरसी बाबा या चरसी चाचा ये कह रहा है कि हम अब अफगानिस्तान के साथ ये करेंगे, अफगानिस्तान को वो करेंगे, और ये एक मिनिस्टर है। और उसके बाद नीचे लिखता है दमादम मस्त कलंदर। और एक और स्पेशल बात, इसका कहना है कि अफगानिस्तान कॉलोनी बनी है हिंदुस्तान की। अब दोस्ती के नाम पर ना आप लोग और कितना झूठ बोलोगे। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती थे और दोस्ती ही रहेगी और हमेशा ही थी। तो दोस्तों, ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह बातें की कि अफगानिस्तान कॉलोनी है हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के ही बातों पर चलती है, ये लोग तो समझते नहीं है कि दोस्ती क्या है। और उनके साथ साथ ये लिखता है दमादम मस्त कलंदर, अब जवाब देंगे अफगानिस्तान को। अरे भाई, ये दमादम मस्त कलंदर आपके साथ होगा और बढ़िया सा दमादम मस्त कलंदर होगा। उसके जवाब में ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कह दिया कि हम हिंदुस्तान के दोस्त हैं और हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं। ये जो कॉलोनी वॉलोनी की बात हो रही है, ये अपने पास रख। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती से जलने वाला पाकिस्तान इस तरह बड़ी बीमारी का शिकार हो गया है कि अब टाइम आया है कि इसका खुलासा करना होगा, टुकु करना होगा, टुकुर टुकर करना होगा। और ये खुद ही पाकिस्तानी चाहते हैं, खुद ही आसिम मुनीर चाहता है, और आसिम मुनीर जानता है कि उससे अब आगे नहीं होने वाला है। तो इससे बढ़िया है कि आगे नहीं होने वाला है, इससे बढ़िया है कि इसका सब कुछ खत्म हो जाए। बलूचिस्तान अपनी जगह पर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड KPK अपनी जगह पर अफगानिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड सिंध सब मिल जाए हिंदुस्तान, वो दोनों मिल जाए हिंदुस्तान को। यही टाइम आया है। ये जो झूठ पर झूठ, एक वीडियो गेम की वीडियो लगा दो, पुरानी वार्स की वीडियो लगा दो, ये इनका जो तराड़ है, इसने 20-30 जवानों को इकट्ठा किया है, जिसको 50,000 30,000 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं, जो कुछ भी नहीं होते हैं एक्चुअली में। वो पैसे मिलकर वो बंदे बैठे हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो इस पाकिस्तान से हमने क्या सीखा कि डिफेंस कमजोर नहीं होना चाहिए। भाई डिफेंस का इशू नहीं था, ये लोगों की नाराजगी का, एलियनेशन का मसला था ये। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे अनफॉर्चुनेटली, तो हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। वी हैव टू डेवलप अवर कैपेसिटी फॉर सेल्फ क्रिटिसिज्म, इंट्रोस्पेक्शन। अपने गिरबान में जब तक हम झांकना शुरू नहीं करेंगे तो कोई बेहतरी आ नहीं सकती। लोगों पे पाबंदियां लगाने से, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन सर, इस वक्त जो इन्होंने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, क्या वो करना आपको लगता है कि ठीक किया इन्होंने? टाइमिंग्स ठीक थे, करना जरूरी था, अवॉइड नहीं किया जा सकता था? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं जाहिर है कि रमजान के महीने में तो वैसे ही इस किस्म की लड़ाइयां जो है वो रोक दी जाती हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी अटैक किया है। अब जवाबी जाहिर है कि वहां से भी जवाब आएगा, वो चुप तो बैठेंगे नहीं अफगानिस्तान के लोग, तो फिर जाहिर है कि ज्यादा मुश्किल है। अभी मैं एक क्लिप, बल्कि मैंने सुबह उसके ऊपर एक वीडियो भी बना के लगाई है, कमर चीमा साहब का। उनका कहना है कि हम अटैक करेंगे वहां पे कंधार को, और कई उन्होंने 1-2 सिटीज के नाम लिए, उनको तबाह कर देंगे, वहां की गवर्नमेंट को तबाह कर देंगे, पाकिस्तान अटैक करेगा, पाकिस्तान वहां पे बम भी फेंकेगा, क्या कुछ करेगा, हम न्यूक्लियर पावर है, हम 24 करोड़ लोग हैं। तो सर, इस किस्म की बातें करने का क्या मतलब है? ऐसे तो फिर भारत, मैंने अपने वीडियो में भी कहा, फिर भारत भी यही कह सकता है कि वो भी न्यूक्लियर पावर है, उनके यहाँ भी टेररिज्म हो रही है, तो क्या वो भी पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद उड़ा दें? मतलब ये वाली जो सोच पाकिस्तानियों में आ रही है, आपके ख्याल से क्या वो सही है? मेरा नहीं ख्याल कि ये सोच दुरुस्त है। और देखिए, अगर अफगानिस्तान भी न्यूक्लियर पावर होता, जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं जी हर मुल्क का ये हक है, वो अगर न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है तो बन जाए, तो क्या अगर अफगानिस्तान न्यूक्लियर पावर होता तो पाकिस्तान इस तरह का एक्शन ले सकता था? अगर अफगानिस्तान के पास भी एयरफोर्स होती तो क्या वो इसी तरह से उसको बर्दाश्त कर लेते, या वो भी जवाबी हमला करते? तो ये जो टिट फॉर टैट है, मेरे ख्याल में ये तो मसले का हल नहीं है। वही मैं कहूँगा, रूट कॉज इसका वही है कि हम सोच समझ के पॉलिसीज नहीं बनाते। अब ये देखिए ना, 9/11 के बाद क्या था, अफगानिस्तान में हामिद करजई की गवर्नमेंट थी। हामिद करजई वाज अ प्रोग्रेसिव पर्सन। उसके बाद उससे हमें शिकायतें पैदा होगी। पहले बड़ा अच्छा था वो, फिर क्या हुआ, वो नहीं जी नहीं, वो बंदा जो है ये तो इंडिया का एजेंट है जी। फिर अशरफ गनी आए, शुरू में हमने बड़ी तारीफें की, हामिद करजई गलत था, ये अशरफ गनी बड़ा अच्छा आदमी है।
लेकिन साल 1.5 साल में वो भी हमारी जो है ना सोच बदल गई, नहीं 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 ये भी वही कुछ है। फिर आपको याद होगा कि हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा होता था कि जी अफगानिस्तान में इंडिया के 9 से गिनती शुरू हुई थी, 9 कॉन्सुलेट्स हैं, कौंसल खाने हैं, और वो लास्ट टाइम जो मैंने काउंट किया, एक साहब ने, नई बात अखबार है एक लाहौर का, उसमें लिखा कि 65 कौंसल खाने हैं, इमेजिन करें। यानी जरा सी रिसर्च करने के लिए भी हमारे सीनियर्स इतने जो जगादरी किस्म के सहाफी हैं वो तैयार नहीं है।